देन आता है हमारे पास वैलिडिटी की, द टेस्ट measure what it's supposed to measure, what it's supposed to measure. इसके बाद हमारा जो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट है वो कुछ इन आंसर्स पे बेस्ड करना चाहिए. व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट इज टू बी मेड. ठीक है, अ टेस्ट कंस्ट्रक्शन शुड इंटेंड टू आंसर. आपका जो टेस्ट का जो कंस्ट्रक्शन है, आपने जो टेस्ट बनाया है वो इन क्वेश्चंस को आंसर करेगा. समझ नहीं आई? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन पेपर आया, ठीक है, उसमें से आप सबसे पहले ये देखोगे एज एडमिनिस्ट्रेशन या एज अ डायरेक्टर या एज अगर आप खुद भी एक टीचर बन जाओ तो भी, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट इज टू बी मेड. ये टेस्ट किस किस्म का बना है, किस टाइप का बना है. ठीक है, व्हाट इज द प्रिसाइज पर्पज. असल में इस टेस्ट का जो समराइज पर्पज है हमारे पास वो क्या है. क्या बच्चे के एकेडमिक्स को मेजर करना है, क्या बच्चे की को करिकुलर एक्टिविटीज को, क्या बच्चे की बिहेवियर को मेजर करने के लिए दिया है. ये टेस्ट किस पर्पस के लिए है. प्लेसमेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट में अगर मैं इन दोनों को ले लूं, वैसे तो बहुत है, तो क्या इन दोनों में फर्क है या नहीं. प्लेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट फर्क है या नहीं. हाँ, प्लेसमेंट नाम से जाहिर है. प्लेसमेंट टेस्ट में आप बच्चे की एडमिशन करवाते हो, क्या उसमें उसका प्रायर नॉलेज आता है. बिल्कुल आता है. डायग्नोस्टिक में आप सिर्फ टॉपिक के बारे में डायग्नोस करते हो कि स्टूडेंट का टॉपिक के बारे में कोई चीज मालूम है उसको या नहीं. सादे को नींद आ रही है. ठीक है, प्लेसमेंट टेस्ट में हम कंप्लीट एडमिशन लेते हैं, कंप्लीट स्टूडेंट को देखते हैं कि क्या स्टूडेंट को मैथ्स आते हैं, क्या स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है, क्या स्टूडेंट को उर्दू जोड़ तोड़ आते हैं, क्या उसके मीनिंग्स आते हैं उर्दू के वर्ड्स की. ठीक है, तब हम एक्शन डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट को किस क्लास में प्लेस देना है. ठीक है, डायग्नोस्टिक में हम डायग्नोस कर रहे होते हैं कि उनको इस टॉपिक के बारे में कितना पता है. दो प्लेसमेंट टेस्ट में भी डायग्नोसिस ही हो रही होती है, लेकिन जो क्लास में डायग्नोस्टिक मेथड हम करते हैं वो हम इस तरह इसलिए करते हैं कि हमें पता चले कि स्टूडेंट को कितना पहले से पता है, कितना उनको मजीद बताना है. अगर स्टूडेंट को नाउ ना पढ़ा रहा, स्टूडेंट को तो नाउ पता है, इसका नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग. ठीक है, वो आपको एग्जांपल भी दे देंगे. क्या आपका लेक्चर वाइंड अप हो गया? नहीं, आपने उसको मजीद उसके टाइप्स बताने हैं. प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, उसमें क्या होता है, क्या इसके बारे में उनको पता है? नहीं, उनको टाइप्स के बारे में नहीं पता, उनको सिर्फ नाउन के बारे में पता. ठीक है, तो टाइप्स उन्होंने जब टीचर ने टाइप्स बताना शुरू किए तब स्टूडेंट को एक न्यू नॉलेज मिल गई. डायग्नोस हुआ कि स्टूडेंट को एक चीज के बारे में मालूमात पहले से थी, लेकिन उसकी क्या किस्मों की मालूमात थी या नहीं. सही. देन आता है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट आर द एबिलिटीज टू बी टेस्टेड. एक टेस्ट में कौन सी एबिलिटीज टेस्ट हुई हैं. ठीक है, हाउ डिटेल एंड हाउ एक्यूरेट द रिजल्ट्स मस्ट बी. आपका जो रिजल्ट होगा, जो क्वेश्चन का आंसर जो दिया जाएगा, क्या वो अकॉर्डिंग टू द टॉप क्वेश्चन है या नहीं. ठीक है, टू द पॉइंट आंसर दिया गया है या नहीं. व्हाट कंस्ट्रेंट आर सेट बाय अनअवेलेबिलिटी फॉर एक्सपर्टीज, फैसिलिटीज, टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग. Who will take the test? Who is the scope of the? What is the scope of the test? ठीक है, ये सब आपके टेस्ट में ये सारी चीजें होनी चाहिए. लिख दो? नहीं, नोट्स लिख लो. चलो ठीक है, नोट्स में शेयर करो, बोर्ड पे ऑलरेडी जगह भी नहीं है. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन. टॉपिक हेडिंग दो, प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन.
जो आपके पास सबसे पहले प्रिंसिपल है, मेजर ऑल इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1 है मेजर ऑल द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या मतलब? क्या है? नंबर 1 आपके पास है टू मेजर ऑल द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। बताओ। जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव होते हैं वो इधर है, बदल के एक्सपीरियंस में इसका एमपीएस वर्क के लिए Radhe, why are you today absent mind, huh? बेटा measure all the instructional objectives। मैंने इंस्ट्रक्शन दिया आपको एक टॉपिक के बारे में, ठीक है? क्या मुझे वो वीडियो से फाइनल इंस्ट्रक्शन इधर रखी हो मतलब ये ऑफिस में अपन ये जैसे मेरे पे बात आपके साथ जिससे बात हमारी इधर कितनी जरूरी है, अगर हम इसके बारे में तो नहीं आपको कमर्शियल मुझे और